इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपने कभी ना कभी इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, इस अवधारणा के बारे में सुना होगा। आप शायद इस बिलीफ सिस्टम को सही भी मानते होंगे। शायद आप अपनी ज़िंदगी इस हिसाब से जीते भी होंगे। इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मन के ऊपर। आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा एंड ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाने वाला वर्ड है और बहुत ज़्यादा ही वेग भी है। बहुत सारे लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जो है जीते हैं। स्पेशली अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास जाओगे, किसी रिलीजियस गुरु के पास जाओगे, तो अक्सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर अपनी लाइफ में सफ़रिंग को फ़ील करते हैं, तो वो आपके मन के कारण है। आपको अपने मन को जो है कंट्रोल करना है, अपने मन को जो है नियंत्रित करना है। उसको कैसे करेंगे वो बोलते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करिए, दबाइए, सप्रेस करिए, मन की चाल को समझिए, मन आपका दुश्मन है। वो बार-बार ऐसी बातें करते हैं। वो हमारे अंदर जो है मन के बारे में एक ऐसी नेगेटिव जो है विचारधारा, एक ऐसी नेगेटिव सजेशंस डाल देते हैं कि हमारे जो अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो जाती हैं। हम अपने भीतर ही एक विरोधाभास जो है महसूस करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने मन को सप्रेस नहीं करोगे, मन के साथ लड़ोगे नहीं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएँगी। आपकी लाइफ में सफ़रिंग पैदा हो जाएगी। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और ये जानने की ट्राई करेंगे कि क्या सही में मन हमारा दुश्मन है? क्या सही में मन हमारा एनिमी है? क्या सही में हमें मन को कंट्रोल करना है, मन से लड़ना है, मन को अपना दुश्मन समझना है? सबसे पहले हम जानते हैं कि मन की डेफ़िनेशन क्या है? मन बोलते किसको हैं? मन की परिभाषा क्या है? देखिए इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज में जाएँ, उसमें मन को जो है माइंड के साथ जो है जोड़ा जाता है। वो माइंड को मन मानते हैं। पर हमारे हिंदू भारतीय विचारधारा में, आइडियोलॉजी में, मन और बुद्धि एक अलग-अलग चीज़ मानी जाती हैं। जो हमारे हिंदू विचारधारा में, हमारे भारतीय दर्शन में, मन को एक ऐसी चीज़ माना जाता है, जो कि इच्छाएँ करता है। मन जो है हमारी कामनाएँ, हमारी इच्छाओं का जो है सोर्स है, वो ऐसा मानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसी हिसाब से वो आगे चलते हैं और इसको लेके जाते हैं कि मन ही हमारा जो है दुश्मन है, मन ही हमारा जो है एनिमी है, हमें मन को जो है कंट्रोल करना है। आपने सुना भी होगा ये अक्सर बोला जाता है मन जो है बंदर की तरह है, चंचल है, वो इधर से उधर भागता रहता है। आप चाहे ओशो को भी सुने, आप चाहे जग्गी वासुदेव को सुने, सद्गुरु, आचार्य प्रशांत और पहले के टाइम पे भी जो रहे हैं रिलीजियस गुरु, स्क्रिप्चर गुरुज़, वो अक्सर इसी बात को जो है डिनोट करते हैं कि आप अपने मन को जो है कंट्रोल करिए। अपने मन की चाल को समझिए। तो बेसिकली उनका कहना होता है कि मन को अपना दुश्मन समझिए, मन को अपना एनिमी समझिए। तो जैसे हमने बताया अभी ये डेफ़िनेशन क्लियर करी है कि मन की परिभाषा क्या है कि जो इच्छाएँ करता है, जो कामनाएँ करता है, जो डिज़ायर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या सही में मन ही हमारी जो है डिज़ायर करता है, मन ही जो है इच्छाएँ करता है? इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। एक बच्चा है मान लेते हैं और वो किसी खिलौने की, टॉय की डिज़ायर करता है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि बच्चे का मन खिलौने की डिज़ायर करता है या फिर बच्चा डिज़ायर कर रहा है? अगर रोहन नाम का एक लड़का है, वो किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ना चाहता है, तो क्या रोहन डिज़ायर करता है इस बात की या फिर रोहन का मन जो है डिज़ायर करता है इस बात की? अगर रोहन का मन डिज़ायर करता है, तो रोहन अलग हो गया, उसका मन एक अलग चीज़ होगी। अगर बच्चे का मन किसी खिलौने के साथ खेलने का करता है, तो बच्चा अलग हो गया, उसका मन एक अलग हो गया। तो हम क्या बच्चे को फिर ये बोलेंगे कि बच्चे की तुम्हारा मन जो है ये इच्छाएँ करता है, तुम ये इच्छाएँ नहीं कर रहे हो, तो अपने मन के साथ लड़ो। क्या हम उसको ये बोलेंगे? अगर कोई अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि तुम्हारा जो मन है, वो ये सब पढ़ने की इच्छाएँ करता है, तुम नहीं करते हो, इसलिए अपने मन के इच्छाओं को के हिसाब से मत चलो, अपने मन की इच्छाओं को दबाओ। तो क्या ये जो बोलने वाला है, ये भी मन नहीं है? अगर कोई बोलता है कि अपनी इच्छाओं को दबाना है, क्या ये भी एक इच्छा नहीं है? क्या ये भी मन से नहीं आ रही है? अगर आप बोलते हो कि आपको ये इच्छा नहीं करनी है क्योंकि ये आपके मन की इच्छा है,
तो क्या ये भी एक इच्छा नहीं हुई? ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन, एक डुअलिटी अननेसेसरी पैदा होती है। हम अपने आप को अलग मानते हैं और हमारे मन को अलग मानते हैं। तो इससे होगा क्या कि आप फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपकी इच्छाएँ कौन-सी हैं और आपके मन की इच्छाएँ कौन-सी हैं? एक बच्चा अगर खिलौने की डिज़ायर करता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये बच्चे की डिज़ायर है या फिर उसके मन की डिज़ायर है? अगर कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, अगर कोई अच्छे काम करना चाहता है, कोई किसी की मदद करना चाहता है, कोई किसी को हेल्प करना चाहता है, तो क्या वही उसकी डिज़ायर है या फिर उसके मन की? क्या फिर उसको भी अपनी ये जो डिज़ायर है, कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की डिज़ायर, क्या फिर ये डिज़ायर भी उसको मारनी चाहिए? क्या उसको इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए? क्या इस पे भी उसको जो है नियंत्रण करना चाहिए? तो ऐसी फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो है पैदा होती हैं, क्योंकि इसमें फिर क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आप अंदर ही अंदर हमेशा कन्फ्यूज़िंग स्टेट में रहेंगे कि क्या मेरे मन की ये डिज़ायर है या फिर मेरी ये डिज़ायर है। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है, तो या ये फिर उसकी डिज़ायर है या फिर उसके मन की? अगेन ये ऐसे जो है क्वेश्चन पैदा होंगे। देखिए, इसमें अब जो मेन बात होती है वो ये है कि एक इंसान जो होता है वो बहुत तरह की जो है डिज़ायर रखता है, राइट? उसको अच्छा खाना चाहिए, उसको अच्छा पानी चाहिए, उसको अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा काम चाहिए। इस तरह की उसकी बहुत सारी जो हैं डिज़ायर्स होती हैं। वो ऐसी बहुत सारी अपनी लाइफ़ टाइम में डिज़ायर रखता है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में ये भी बोल देते हैं कि ये उसके मन की इच्छाएँ हैं। या फिर ऐसा बोल देते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है। हम उसको ऐसा भी बोल देंगे कि ये उसके पढ़ने की इच्छा है, ये उसके मन की इच्छा है। पर कहने का मतलब क्या है कि ये इच्छा किसकी है? उसकी है या फिर उसके मन की है? ये बेसिकली इच्छा उसकी है। हम भाषा में उसको मन बोल देते हैं। जैसे कि मैं आँख के माध्यम से देखता हूँ, बुद्धि के माध्यम से सोचता हूँ, उसी तरह मन के माध्यम से मैं इच्छाएँ करता हूँ। मन क्या है? एक मीडियम है डिज़ायर करने का। अभी मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ये भी क्या है? मेरी डिज़ायर है, राइट? ये मेरे मन की ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे मन की डिज़ायर है या फिर मेरी डिज़ायर है। तो इसमें ये बात नहीं आती है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को जो है नियंत्रण करना है। क्योंकि मन किसका है? मन आपका ही तो है। इच्छाएँ किसकी हैं? अगर कोई बच्चा किसी खिलौने की डिज़ायर रखता है, तो वो डिज़ायर किसकी है? उसकी ही तो है। कोई अच्छा काम करने की डिज़ायर रखता है, कोई अच्छा खाना खाने की डिज़ायर रखता है, ये तो ये डिज़ायर, ये कामनाएँ उसकी ही तो हैं। पर फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि अपने मन को कंट्रोल करो? देखो, जो मन को कंट्रोल करने का मतलब यही होता है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को दबाओ, अपनी इच्छाओं को सप्रेस करो, साधनाएँ करो, मेडिटेशन करो, ज्ञान लो, किसी भी तरह से अपने डिज़ायर को ख़त्म करो, मारो। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखिए, समझिए कि जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है, ये सारी की सारी कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ की गेम आती है। मान लेते हैं कि एक एप्पल है, उसको खाने वाले 2 हैं, ठीक है? और एक इंसान जो है उसको एक पूरा एप्पल मिल चुका है और दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं मिला। तो देखा जाए तो जिसको नहीं मिला उसके अंदर भी डिज़ायर तो थी खाने की एप्पल। तो फिर ऐसे में आते हैं हमारे जो है बुद्धिजीवी लोग, वो क्या बोलते हैं कि आपके अंदर जो ये एप्पल खाने की इच्छा थी, आपका जो मन करता था सेब खाने का, एप्पल खाने का, वो मन ही जो है दिक्कत है। वो मन ही जो है प्रॉब्लम है। आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो ये डिज़ायर पैदा हो रही हैं, अच्छा खाना खाने की, ये इच्छाएँ ही प्रॉब्लम है, ये इच्छाएँ ही समस्या है, इसलिए आपको अपने मन को मानना है। देखिए, ये सोच कहाँ से पैदा हो रही है? ये सोच इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ 1 एप्पल था और 1 एप्पल को देखा जाए तो 2 इंसान अगर खाने वाले हैं, तो आधा-आधा मिलना चाहिए था लोगों को। आधा एप्पल उसको मिलना चाहिए था और आधा मेरे को मिलना चाहिए था। पर हुआ क्या? एक पूरा एप्पल उसको दे दिया गया। तो वहीं से फिर ऐसी बात आती है कि अब जो इंसान है जिसको नहीं मिला, जिसकी इच्छाएँ जो इच्छा थी, वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हुई, तो ऐसा करके उसको बताया जाता है कि तुम्हारा मन जो है तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारी इच्छाएँ जो हैं तुम्हारी दुश्मन हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तुम्हें अपनी इच्छाओं को दबाना है। तो फिर ऐसा इंसान जो है अगर वो इतना सोचता समझता नहीं है, तो उनकी बातों में आकर अपनी इच्छाओं को ही अपना दुश्मन मान लेता है। वो अपनी इच्छाओं को ही कंट्रोल करने लगता है, अपनी इच्छाओं को ही दबाने लगता है। वो बहुत तरह की मेडिटेशन करने लगता है, बहुत तरह की साधनाएँ करने लगता है। क्या-क्या तरीके अपनाता है अपने मन को शांत करने के लिए।
मन को शांत करने का बेसिकली मतलब होता है कि आपके अंदर इच्छा तो है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी इच्छाओं को दबाना है, अपनी इच्छाओं को ही अपना दुश्मन मानना है। जबकि देखा जाए तो अगर आपकी इच्छा पूरी होती तो आपको खुशी मिलती। देखो, इच्छाओं को दुश्मन कब माना जाना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, फिर भी आपको खुशी नहीं मिली, तो समझा जाना चाहिए कि हाँ यार, इच्छाओं में कोई दिक्कत है। और देखा जाए तो हमारी जब इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो हमको खुशी मिलती है। अगर आपकी इच्छा है कि एक अच्छे कॉलेज में जाने की, अच्छा अच्छे माहौल में रहने की, जस्टिस की आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि आपके घर वाले, आपके परिवार, आपका समाज, आपके चाहने वाले, आपके अपने हमेशा खुश रहें। ये इच्छाएँ अगर आपकी पूरी होती हैं, तो आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है। पर इस जो अगर हम आध्यात्मिक लोगों की बातें सुनें, हम अगर अपनी हिस्ट्री में जाएँ जिनको हम बहुत बड़ा फिलॉसफर मानते हैं, जिनको हम बहुत बड़े चिंतक मानते हैं, जिनको हम बहुत सारे जो है हमारे टेक्स्ट हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी, वो अक्सर इसी बात को प्रमोट करते हैं कि आपकी इच्छाएँ ही आपकी दुश्मन हैं, आपका मन ही आपका दुश्मन है, आपका मन ही आपका शत्रु है, आपका मन ही आपका एनिमी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके अंदर ऐसा पैदा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, कि उसको लगे कि वही उसका जो है, उसका मन ही उसका दुश्मन है, उसकी इच्छाएँ ही उसकी दुश्मन है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा आप खुद सोचिए, अगर एक सेब है, उसको खाने वाले 2 हैं, अगर एक ने सेब ले लिया, तो क्या होगा? फिर जो जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा? वो ज़ाहिर-सी बात है, वो लड़ाई-झगड़ा करेगा, वो मारपीट करेगा, वो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगा जिससे उसको वो सेब भी मिल जाए। इस इस रिबेलिएशन को, इस रिबेल को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ऐसी कहानियाँ रची जाती हैं, ऐसे तरीके अब दिए जाते हैं कि कोई इंसान बाहर ना लड़े, बाहर ना अपना अधिकार माँगे, बाहर ना इनजस्टिस के खिलाफ बोले, वो अपने अंदर ही उलझा रहे, अपने अंदर ही अपना दुश्मन, अपना शत्रु, अपना एनिमी खोजता रहे। और आप देखते भी हैं बहुत सारे लोग इसको सही भी मान लेते हैं और अपनी लाइफ़ में अपने मन को ही जो है सही करने बैठते हैं, अपने मन को ही सही करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट इलॉजिकल है तो आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू।